हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं सारे? होप कि सारे लोग बढ़िया स्वस्थ मस्त होंगे। तो ब्लॉगिंग की शुरुआत जो है वो हो रही है सुबह के लगभग 7 साढ़े 7 बज चुके हैं। और आज जो है हमारे उत्तराखंड में आज से सावन स्टार्ट है। तो बहुत सारी कन्फ्यूज़न है। कोई 11 तारीख बोल रहा है, कोई 14 तारीख बोल रहा है, कोई 16 तारीख बोल रहा है। लेकिन मैंने फिर कंफर्म किया ध्यान से, ढंग से। तो सुनने में आया कि आज यानी कि 16 तारीख से सावन स्टार्ट है उत्तराखंड में। तो व्रत तो मैंने मंडे को रख दिया था, तो आज मैं व्रत देखती हूँ। व्रत क्या पता रख लूँ, पर लेकिन सबसे पहले मैं साफ़ सफाई करूँगी। और बहुत दिन मतलब एक 2-3 दिन छोड़ के मेरा कल व्लॉग मैंने डाला है अपना यूट्यूब पे। तो आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहा। मुझे लगा कि शायद ना देखे पब्लिक उतनी जितनी पहले देखते थे, लेकिन ठीक है, उन लोगों ने देखा जो लोग सपोर्ट करते आ रहे हैं। तो यह व्लॉग ना डालने के पीछे रीज़न यही है कि ये चले गए थे कांवड़ लेने के लिए। बोल तो कांवड़ के नाम से गए थे, लेकिन घूमने चले गए थे। मतलब वैसे तो हाँ मिले होंगे, शायद ये कह रहे थे कि मैं ज़्यादा भीड़ वाली जगह पे जाना पसंद नहीं करता, लेकिन कांवड़िया तो मिल ही गए थे इनको रास्ते पे। तो बाकी फिर मैंने व्लॉग शूट नहीं किया। ऊपर से मेरे पास माइक भी नहीं था जो मैं व्लॉग शूट कर पाती। तो माइक होना बहुत ज़रूरी है। बिना माइक के तो आपको पता ही चल गया होगा, पिछले वाले वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही थी इतनी। तो चलिए व्लॉग की शुरुआत मैंने कर दी है। बाकी चीज़ें जो भी होती हैं वो ऐड ऑन होती रहेगी, ठीक है। दोस्तों अभी मैं पहनने वाली हूँ ये ग्रीन साड़ी, ठीक है। तो ज़्यादा देर तक तो नहीं पहनूंगी, लेकिन पूजा करते वक्त मैं ये पहन के रखूँगी। तो ये ग्रीन साड़ी है, ये इसका ब्लाउज़ है। बाकी कुछ सामान जो है मैंने ऐसे भी रख दिए हैं, क्योंकि सावन के पूरे महीने मैं सोच रही हूँ कि श्रृंगार करना अवश्य है, क्योंकि मैं ये चीज़ें पहनती नहीं हूँ, बहुत कम। ऐसे कहते हैं विश्व हमेशा पहन के रखनी चाहिए, लेकिन मेरे पैर से अपना आप ही निकल जाते हैं, रहते नहीं हैं। मतलब मैं बहुत बार डालती हूँ, लेकिन फिर भी वो निकल ही जाते हैं। तो ये मुझे शादी के टाइम पे चढ़े थे, तो सोच रही हूँ कि आज इन्हीं को पहन लूँ, ठीक है। इनमें कुछ इस टाइप से डिज़ाइन है। ये ढंग से दिख नहीं रहा होगा ये। तो ये मम्मी ने दिए थे। बाकी पायल मैं अभी अभी के लिए सिर्फ ये वाले पहन रही हूँ, क्योंकि ये ना मैंने बहुत पहने शादी के बाद, लेकिन अब इनका कलर ऐसा हो गया है, देखो ब्लैक पड़ने लग गई है, काली काली सी। तो इनको धुलाएंगे, तब देखते हैं शादी वादी या फिर अब करवा चौथ के टाइम पे पहनेंगे। बाकी ये मेरा मंगलसूत्र है, ये बड़ा वाला मंगलसूत्र आज पहन रही हूँ, और ये छोटा वाला जो कि मैंने निकाल दिया था ये। तो ये एक रिंग। तो मतलब पूरे श्रृंगार में रहना चाहती हूँ मैं आज के दिन। खासकर सुहागनों को तो खैर रहना ही चाहिए, हर टाइम ही रहना चाहिए उनको तो, पर रहा नहीं जाता यार मुझसे। तो देखो ये नाक की फूली है, ये इसलिए क्योंकि मेरा जो छोटा वाला है वो फिर से खो गया, रहता ही नहीं है, टिकता ही नहीं है। तो मैं फिर से इसी को पहनने जा रही हूँ। तो छोटा बाद में ले लूँगी, फ़िलहाल तो ये आज का पूरा श्रृंगार है। शादी के बाद मेरा पहला सावन है, और हमारे उत्तराखंड में इसे हरेला त्योहार कहते हैं। हरेला एक शुभ दिन होता है जिसमें हर नई बहू अपने घर में पहली बार सजती है। आज मैंने भी पहनी है हरी साड़ी, चूड़ी, बिंदी, मंगलसूत्र और पायल। शायद ये पहला सावन हो, लेकिन हर एक चीज़ दिल के बहुत करीब लग रही है। हरेला के इस पवित्र दिन पर मैं सिर्फ सज नहीं रही हूँ, मैं अपने लिए एक नई जिंदगी का एहसास जी रही हूँ। ये व्लॉग मेरे इस नए सफ़र का एक छोटा सा पल है। आप भी जुड़ जाएं मेरे साथ इस हरेला के त्योहार में। सावन सिर्फ एक महीना नहीं होता, ये एक एहसास होता है जिसमें हर नारी खुद से जुड़ती है, अपने परिवार के लिए पूजा करती है और खुद के लिए सजती है। हरी साड़ी, हरी चूड़ी,
सब हरितमा का प्रतीक है। सावन हर दिल में एक नई उम्मीद, एक नए सुकून को लेकर आता है। शादी के बाद पहला सावन हर लड़की के लिए एक नई पहचान का शुभ प्रारंभ होता है। आज मैं भी उसी पहचान को श्रृंगार के रूप में जी रही हूँ। उत्तराखंड के हर कोने में हरेला एक पवित्र पर्व माना जाता है। माँ कहती थी इस दिन सुहागिन और नए जीवन की शुभ शुरुआत होती है। आज मैं भी वही कर रही हूँ। सावन के इस पवित्र महीने में सिर्फ बादल नहीं बरसते, दिल भी भीग जाते हैं भक्ति, श्रृंगार और सुकून में। तो अभी सब चीज़ डन हो चुका है, रह जाता है मांग भरना, बिंदी लगाना। तो ये सबसे ज़रूरी हिस्सा है एक औरत की लाइफ में, ठीक है। बिंदी लगाना और मांग भरना बहुत ज़रूरी है। और ऊपर से एक कहते हैं कि नाक में हमेशा रहना चाहिए, तो मेरे नाक में था नहीं कल से, बट मैंने अभी पहन लिया। ये बड़ी है पर लेकिन मैंने पहन लिया, कोई बात नहीं। जब मम्मी आएंगी तो मैं चेंज करा दूँगी। तो वो कहीं गई हैं तो उसका व्लॉग तो आप सभी को दिख जाएगा। अगर वो बनाएंगी तो मैंने उनको कहा है कि व्लॉग बनाने के लिए, देखते हैं वो बना पाती है या नहीं बना पाती है। जितना भी बनाएगी उतना मैं आप सभी के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो फिलहाल अपनी मांग भर लेते हैं और बिंदी लगा लेते हैं। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी, तो अभी देखते हूँ पूजा करके आती हूँ, ठीक है। काफ़ी टाइम हो गया है। तो 7 श्रृंगार 16 श्रृंगार बोलते हैं जिसको, वो तो मैंने कर लिया है। अपने मंगलसूत्र प्लस रिंग, सगाई की रिंग है ये, और बिछुए पायल सब पहन के रेडी हो गई हूँ। चूड़ियाँ, मांग भर लिए, सब चीज़ हो गया है। तो अभी रह जाता है हमारा पूजा करना, तो पहले पूजा करके आते हैं। तो यहाँ पे एक बारी की पूजा हो चुकी है, लेकिन अब मैं दोबारा करने जा रही हूँ क्योंकि मैंने नहीं करी है, रोहित भैया ने कर ली थी। तो अभी मैं जाती हूँ, माथा टेक के आती हूँ, पूजा करके आती हूँ। तो दोस्त अपनी पूजा हो चुकी है डन, और सुबह भी हो गई थी और अभी भी दोबारा हो गई है। तो चलिए कोई बात नहीं। तो व्रत तो मैंने रखा नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने 14 तारीख को व्रत रख लिया था। लेकिन हमारे गढ़वाल में जो है, उत्तराखंड में, गढ़वाल मतलब कि उत्तराखंड में, या तो आप कुमाऊँ साइड लगा लो या फिर गढ़वाल साइड लगा लो, तो आज के दिन जो है वो सावन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, सावन का व्रत रख रहे हैं शायद। तो कोई बात नहीं, मैंने तो रख लिया था व्रत, लेकिन मैंने साड़ी पहन के फिर भी पूजा कर ली है। 14 तारीख को मैंने कुछ भी सूट नहीं किया था, बस पूजा। वो तो मेरा व्रत ही था, मतलब पूरे रात भर का व्रत था। तो चलिए अभी चेंज कर लेते हैं, मैं सूट पहन लेती हूँ क्योंकि साड़ी ज़्यादा देर तक पहनी नहीं रहेगी। तो 7 श्रृंगार तो ऐसे ही रहेंगे क्योंकि भाई अब वो स्टार्ट हो गया है सावन। तो ये स्त्रियों के लिए बहुत ही अच्छा महीना माना जाता है कि इस महीने जो है स्त्रियां बहुत तैयार होके बैठी रहती हैं। तो उन स्त्रियों में खैर मैं तो नहीं आती, लेकिन पर फिर भी 7 श्रृंगार में कोई भी पीछे नहीं हटता। मैं भले ही ना आऊँ पर लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कोशिश रहेगी कि सूट डाल लूँ, साड़ी तो मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। इनको बोल रही हूँ फुल लुक दिखा दो यार, फटाफट दिखा दो, उनके लिए खाना भी बनाना है। तो गाइस देख रहे हो आज इस बंदरिया को, ये देखो। हाँ जी, तो मैं इनको कह रही हूँ मैंने खाना भी नहीं खाया, लगभग 1 बज चुके हैं। पूजा मेरी हो गई थी, ये भी घर आ गए हैं, अब मुझे खाना बनाना है यार फटाफट करके। तो हमारे घर में कोई ये लड्डू का डब्बा देके गया है, और मैं तो कहती हूँ हमारे घर में जो भी मेहमान आए तो इतना ही लड्डू का डब्बा लेके आए जब भी आए,
क्योंकि हमारे घर में भाई फ्रिज में 1-1 किलो के डब्बे 1-1 महीने 2-2 महीने तक पड़े रहते हैं। बट ये छोटा सा है तो इसके अंदर भी, ये कल से आ रखा है, इसके अंदर भी अभी 3 लड्डू बचे हुए हैं। आधा ही लड्डू है जिसने भी खाया, वो मैं ही थी शायद खाने वाली। तो दोस्तों ये रहे वो लड्डू, ठीक है। तो मैंने बोला था ना 3 बचे हुए हैं, 1 अभी यही है। अगर ये हमारे कोटद्वार वाले घर में होते तो सच बता रही हूँ, वहाँ तो मेरी मम्मी भी खा लेती, मेरा भाई भी खा लेता, मेरी बहन भी खा लेती। वो भी थोड़ा ही खाती है मीठा, वो भी ज़्यादा नहीं खाती है। लेकिन फिर भी यहाँ वाले बिल्कुल नहीं खाते हैं, बहुत कम खाते हैं मिठाई, बहुत कम। क्योंकि पापा तो खाते ही नहीं है, मम्मी भी थोड़ा सा ही खाती है, ज़्यादा नहीं खाती मीठा। राहुल जी को शौक है लेकिन वो मिठाई, ये वाली मिठाई तो बिल्कुल नहीं खाते हैं। और मैं हूँ, मेरे को बूंदी के लड्डू पसंद हैं, लेकिन मैंने भी कल से सिर्फ 1 ही खाया है। तो भाई इतना डब्बा काफ़ी है हमारे घर के लिए। इससे पहले ये लड्डू आप सभी के लिए। तो मुँह मीठा करिए। आज है हरेला पर्व, उत्तराखंड का सावन का त्यौहार जो है आज से स्टार्ट हो गया है, जिसे कि हरेला पर्व के नाम से जाना जाता है। तो उतने अच्छे से तो मैं सेलिब्रेट नहीं कर पाई, बस मैंने पूजा करी और श्रृंगार वगैरह करा था। बाकी ये लड्डू ही खिला सकती हूँ मैं आपको, बस इसके अलावा। दोस्तों पूरा सावन तो मैं आपको सजी धजी नहीं मिल सकती, लेकिन अभी मैंने जो है कपड़े चेंज कर लिए हैं, ठीक है। मैंने एक कुर्ती पहनी है और चूड़ी श्रृंगार सब चीज़ तो वैसी है, बस एक मंगलसूत्र कम कर दिया है, क्योंकि 2-2 मंगलसूत्र लटका के कहाँ जाऊँगी मैं। कभी कभी तो एक भी नहीं रहता गले में, तो फिर एक ही पहना है। बाकी सारी चीज़ें कर ली हैं, बस अभी हम जा रहे हैं दोनों हॉस्पिटल। इनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, बाकी मेरे उससे भी जा रहे हैं। तो अपना तो मैं अगले वाले ब्लॉग में बताऊँगी कि क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, ठीक है, क्या रीज़न है। तो चलते हैं भैया, चलते हैं। मेरी चप्पल उप्पल की तरह हो गए आप यार। क्या हुआ फिर से? नहीं जा पाएंगे शायद, मेरे को खाना भी बनाना ना, अब वो भी लाना है, टमाटर भी लाना है। घर पे पता है आज ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ हम दोनों ही रहते होंगे, बाकी तीसरा बंदा तो कोई रहता ही नहीं होगा। जैसे मतलब हम दोनों का ही मुँह चल रहा है, इनका तो मुँह ही नहीं चल रहा आज के दिन। तो खैर इनकी भी तबीयत ढीली हो रही है। तो मैं अपनी सैंडल ढूंढती हूँ, फिर हम बातें लगते हैं ज़रा। और हाँ, सुबह मॉर्निंग में ही मैं बात कर रही थी कि मतलब बिना माइक के काम नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मेरी आवाज़ ना थोड़ी धीरे बोलती हूँ मैं, नहीं तो हर किसी का फ़ोन ऐसा नहीं होता। मैंने देखा है कईयों के पास माइक नहीं है लेकिन फिर भी बहुत अच्छी आवाज़ आती है, बहुत अच्छे से मतलब क्लियर आवाज़ आती है, सुनाई देता है। बस इतना आवाज़ होना चाहिए। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं माइक इसलिए लगाती हूँ क्योंकि मैं धीरे बोलती हूँ। मैं ससुराल में अभी थोड़ा सा फ्रैंक उस टाइप से नहीं हुई हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे माइक की ज़रूरत पड़ जाती है। तो मेरे लिए माइक, बाकी जो तेज़ बोलते हैं उनके लिए कोई ज़रूरत नहीं है माइक की। तो फिलहाल चलते हैं हॉस्पिटल। हाँ भाई, तुमने डॉक्टर की तो दुकान बंद थी गाइस, मैं कह रही चाउमीन खा के चलेंगे। मैंने कहा चाउमीन खा ले। मैं सच बताऊँ ना, मतलब जो इनके छोटे भाई हैं उनकी शॉप है ना यहाँ पे, तो भाई जो चाउमीन बनाता है ना, जो भैया लाजवाब बनाता है, जो मन करता है कि ये आगे चाउमीन खा के आओ। हाँ चाउमीन अच्छा बनाता है। ठीक है, खा ले भाई, खा ले, तुम लोगों के लिए तो है। क्यों? देखो कैसी हो रही, देखो भाई ऐसी बनती है चाउमीन हमारे यहाँ। और ये सोनम को बहुत पसंद है ना? हाँ मुझे चाउमीन अच्छी लगती है, चटनी भी अच्छा बनाती है। चल खा ले अच्छे से आराम से। डॉक्टर के पास गए थे, वो दुकान बंद थी, अब अभी बैठा हुआ, मैंने घर चलते हैं। बाहर गई मैं और मैं लेके आ गई इतनी चीज़ें ये खाने के लिए। ये तो कब से खाए नहीं थे यार, तो इसलिए मैं लेके आ गई हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्दी एक और नए व्लॉग के साथ। क्योंकि डॉक्टर के पास तो होना मतलब गए थे हम, लेकिन बंद ही था वहाँ, तो फ़ायदा ही नहीं हुआ। बाकी चाउमीन तो मैं खा के आ गई हूँ। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही है। अब अगले व्लॉग का इंतज़ार करें आप लोग, क्या पता अगले व्लॉग में अच्छी चीज़ें आएँ आपके पास, अच्छी चीज़ें और जुड़ें। तो ठीक है, फिर व्लॉग को करते हैं एंड बाय बाय। शेयर ज़रूर करना वीडियो को, और कमेंट आप लोग प्लीज़ कमेंट और लाइक भर के करना। बाय दोस्तों।